Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study the Great Stone Face. कभी दूर से देखने पर लकड़ी, बादल, पत्थर या चट्टान ऐसे लगते हैं जैसे वो कोई व्यक्ति हो, या कभी कभार हमें इन चीजों में कोई चेहरा नजर आ जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही चेहरे के बारे में है जो चट्टानों से मिलकर बना हुआ था और जो ग्रेट स्टोन फेस के नाम से फेमस था। कहानी में एक भविष्यवाणी या एक प्रोफेसी का भी जिक्र है। क्या वो भविष्यवाणी सच हुई? जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। One afternoon when the sun was going down, एक दोपहर के बाद जब सूरज ढल रहा था, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. एक माँ और उसका बेटा अपनी कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे। Talking about the great stone face, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। They had only to lift their eyes. उन्होंने तो सिर्फ अपनी नजरें ही उठानी थी। And there it was, और ये सामने ही तो था। Plain to be seen, clearly दिखाई पड़ रहा था। 2 miles away, यद्यपि ये मीलों दूर था। With the sunshine brightening all its features, और सनशाइन इसके ऊपर पड़ रही थी और वो इसके सारे फीचर्स को ब्राइटन अप कर रही थी। And what was the great stone face? लेकिन ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? The great stone face was a work of nature. ये नेचर के द्वारा बनाया गया था। Formed on the perpendicular side of a mountain. Perpendicular means straight. एक माउंटेन की सामने वाली सरफेस पर यह बना हुआ था। By some immense rocks. बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ था, रॉक्स से बना हुआ था। Which had been thrown together. जो रॉक्स एक साथ आ गई थी। So that when viewed at a proper distance. इसलिए जब इसे proper distance से, proper दूरी से देखा जाता था, they resembled the features of a human face. तो वो रॉक्स एक ह्यूमन फेस जैसी दिखाई पड़ती थी। If the spectator approached too near, अगर कोई स्पेक्टेटर, कोई दर्शक बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता, he lost the outline of the enormous face. तब उसे उस बड़े से चेहरे की आउटलाइन दिखना बंद हो जाती। And could see only a heap of gigantic rocks. तब तो वो सिर्फ gigantic यानी बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स का पाइल या ढेर ही देख पाता था। Kept one upon another, जो एक के ऊपर एक रखी हुई थी। But seen from a distance, लेकिन एक दूरी से देखने पर the clouds clustering about it. जब इसके ऊपर बादल इकट्ठा होते, the great stone face seemed positively to be alive. तब ऐसा लगता कि ग्रेट स्टोन फेस वास्तव में जीवित है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face. बहुत सारे लोगों का ये विश्वास था कि वैली या घाटी का उपजाऊपन इसी बिनाइन या काइंड फेस की वजह से है, that was continuously smiling over it, जो कि पूरी वैली के ऊपर हमेशा लगातार मुस्कुराता रहता था। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage. जैसा कि हमने पहले कहा, एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे। Gazing at the great stone face and talking about it. वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। The child's name was Ernest. बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। Mother said he while the great stone face smiled on him. उसने कहा माँ, जबकि ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। I wish that it could speak. मेरी इच्छा है कि काश ये बोल सकता। For it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. ये इतने काइंडली देखता है, इतनी दयालुता से देखता है कि मुझे लगता है इसकी वॉइस बहुत प्लेजेंट होगी, बहुत मधुर होगी। If I ever see a man with such a face, I should love him very much. अगर मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखूंगा जिसका चेहरा बिल्कुल इसकी तरह हो, तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. उसकी माँ ने कहा, अगर कभी भी वो ओल्ड प्रोफेसी सच हो जाएगी, तो हम वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसका चेहरा बिल्कुल स्टोन फेस के ही तरह होगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. अर्नेस्ट ने eagerly यानी बहुत उत्सुकता से पूछा, माँ तुम कौन सी प्रोफेसी के बारे में बात कर रही हो? Please tell me about it. So his mother told him a story that her own mother had told her. तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी माँ को उनकी माँ ने सुनाई थी। When she herself was younger than little Ernest, तब जबकि वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। That at some future day a child should be born near here. और वो कहानी ये थी कि किसी एक रोज भविष्य में
यहीं आसपास कोई ऐसा बच्चा जन्मेगा who was destined to become the greatest and noblest person of his time, जो अपने समय का सबसे ग्रेटेस्ट व्यक्ति होगा और सबसे नोबलेस्ट यानी सबसे बेस्ट व्यक्ति होगा, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा मैनहुड में, उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही होगा। Many still had faith in this old prophecy. बहुत सारे लोगों का इस भविष्यवाणी में विश्वास था, but others took it to be nothing but idle talk. लेकिन बाकी सारे लोग सोचते थे कि ये idle talk है, बेकार की बात है। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. चाहे कुछ भी हो, अभी तक वो ग्रेट मैन अपीयर नहीं हुआ था, जिसका चेहरा स्टोन फेस जैसा दिखता। O mother, cried Ernest, clapping his hands above his head. I do hope that I shall live to see him. ओ माँ, अर्नेस्ट ने अपने सिर के ऊपर ताली बजाते हुए कहा, मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन में उस व्यक्ति को देखूंगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. Affectionate का मतलब है प्यार करने वाली। उसकी माँ प्यार करने वाली और thoughtful महिला थी। It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे की काल्पनिक आशा को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना ठीक नहीं होगा। So she said to him, perhaps you may. इसलिए उन्होंने अर्नेस्ट से कहा, हो सकता है तुम देखो। And Ernest never forgot the story that his mother told him. और अर्नेस्ट वो कहानी जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी कभी नहीं भूला। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ दिखता तो वो कहानी उसके दिमाग में होती। He spent his childhood in the log cottage where he was born. उसने अपना बचपन उस लॉग कॉटेज में बिताया जिसमें वो पैदा हुआ था। Was dutiful to his mother and helpful to her in many things. वो अपनी माँ के प्रति ड्यूटीफुल था, कर्तव्य करने वाला था और बहुत मदद करने वाला था। Assisting her much with his little hands. वो अपने छोटे छोटे हाथों से माँ को असिस्ट करता था, हेल्प करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और ज्यादा मदद तो वो अपने प्यार भरे दिल से माँ की करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी एट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। इस प्रकार बचपन में वो हैप्पी लेकिन पेंसिव यानी विचार करने वाला बच्चा था, पर जब वो बड़ा हुआ तो वो एक माइल्ड यानी जेंटल और क्वाइट शांत युवक बना। अर्नेस्ट had no teacher, but the great stone face became one to him. उसके कोई टीचर नहीं थे, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस ही उसका टीचर बन गया। When the work of the day was over, जब दिन भर का काम पूरा हो जाता, he would gaze at it for hours. तब वो घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता। Gaze means look. Until he began to imagine that those vast features recognized him. और वो तब तक देखता रहा स्टोन फेस को जब तक कि वो एक दिन ये नहीं कल्पना करने लग गया कि जो बड़ा सा चेहरा था वो उसे पहचानता था। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, और उसको देख करके दयालुता से और इनकरेजमेंट, उसको उत्साहित करने वाली मुस्कुराहट मुस्कुराया करता था। फिर अर्नेस्ट को धीरे धीरे ये लगने लगा कि ग्रेट स्टोन फेस उसको देखकर स्माइल कर रहा है, एंड इट इज स्माइलिंग विद काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. जब अर्नेस्ट एक युवक था तब पूरी वैली में एक रूमर फैल गई, और वो रूमर ये थी कि वो ग्रेट मैन जो ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करता था, उसके जैसा दिखता था, वो आखिरकार सामने आ गया था। It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले एक युवक वैली को छोड़कर चला गया था और डिस्टेंट सीपोर्ट यानी दूर के बंदरगाह पर सेटल हो गया था। Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper. उस व्यक्ति का नाम, उस युवक का नाम गैदरगोल्ड था और वो एक शॉपकीपर बन गया था, वो एक दुकानदार बन गया था। And being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. और वो बिजनेस मैटर्स में बहुत चालाक था और वो जल्दी ही इतना रिच बन गया कि उसे अपनी वेल्थ को, अपने दौलत को काउंट करने में ही 100 साल लग जाते।
इतना ज्यादा वो रिच हो गया था। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, नेटिव मीन्स लोकल, और कुछ समय बाद उसने अपने वैली के बारे में सोचा, अपनी घाटी के बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और तय किया कि वो वापस अपनी जगह, अपनी वैली में जाएगा, एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और अपना अंतिम समय वहीं बिताएगा जहां वो पैदा हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many years of delay, was at length to be seen in his native valley. Ernest इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, स्टर्ड हो गया था कि वो नोबल मैन जिसके बारे में प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, वो इतने सालों की डिले के बाद, देरी के बाद आखिरकार अपनी नेटिव वैली में आएगा। While the boy was still gazing up the valley one day, एक दिन जब लड़का ऊपर वैली की तरफ देख रहा था, and imagining, और कल्पना कर रहा था, that the great stone face returned his gaze, कि great stone face भी उसकी तरफ देख रहा है, the noise of wheels was heard, पहियों की आवाज सुनाई पड़ी, and a crowd of people cried, और लोगों की भीड़ चिल्लाई, here comes the great Mr. Gathergold, अरे मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. एक गाड़ी जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे वो सड़क की तरफ तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी। Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. उस घोड़ा गाड़ी के अंदर खिड़की से थोड़ा बाहर निकला हुआ एक चेहरा दिखाई दिया जो कि एक बूढ़े आदमी का था और जिसकी स्किन येलो कलर की थी। The very image of the great stone face, shouted the people. लोग चिल्लाए, अरे बिल्कुल ये चेहरा तो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, निश्चित है कि पुरानी भविष्यवाणी सही है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार वो बड़ा आदमी आ गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वाज द लाइकनेस व्हिच दे स्पोक ऑफ, और अर्नेस्ट इस बात से बहुत पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया कि उन लोगों को सच में ही विश्वास था कि ग्रेट स्टोन फेस और मिस्टर गैदरगोल्ड में लाइकनेस है, सिमिलैरिटी है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face. अर्नेस्ट ने उस अप्रिय चेहरे जिस पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं और जो बहुत श्रूड था, बहुत कनिंग या बहुत चालाक था, उसकी तरफ से अपना चेहरा हटा लिया। And gazed up the valley, और उसने फिर से वैली की तरफ देखा, where the stone face seemed to say, जहां पर उसे लगा कि स्टोन फेस उससे कह रहा हो, ही विल कम, वो आएगा। फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, अर्नेस्ट डरो मत, वो पर्सन, वो व्यक्ति आएगा जो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखेगा। द ईयर्स वेंट ऑन, साल बीतते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और अर्नेस्ट एक युवा हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली, उसने वैली के निवासियों का कम ही ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उन्हें उसके जीवन को जीने के तरीके में कुछ भी रिमार्केबल या खास नहीं दिखाई दिया, एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, सिवाय इसके कि जब दिन भर का काम समाप्त हो जाता तो वो अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद करता था। देयर आइडिया वाज दैट दिस वाज अ फॉली, उन लोगों का ये मानना था कि ये एक फॉली थी, फुलिशनेस थी, बट पार्डनेबल, लेकिन माफ करने लायक थी, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली, क्योंकि अर्नेस्ट इंडस्ट्रियस यानी हार्डवर्किंग था, काइंड था एंड नेबरली, और एक अच्छा पड़ोसी था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, वो ये भी नहीं जानते थे कि अर्नेस्ट के लिए ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन चुका था, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और जो भावना ग्रेट स्टोन फेस में एक्सप्रेस थी, उस पर दिखाई पड़ती थी, वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वो उसके दिल को विशाल बना देगी, बड़ा बना देगी, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स, और उसके दिल को कहीं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से, कहीं ज्यादा समझदारी से भर देगी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, और वो ये भी नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस को देखते रहने से उसे कहीं ज्यादा बुद्धिमानी मिलेगी, बजाय कि उस बुद्धिमानी के जो किताबों से सीखी जा सकती थी। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside
were of a higher tone than those which all men shared with him. अर्नेस्ट भी ये नहीं जानता था कि जो थॉट्स, जो विचार उसको इतने नेचुरली उसके दिमाग में आते थे फील्ड्स में काम करते समय या आग के पास बैठते समय, वो क्वालिटी में कहीं ज्यादा उच्च स्तर के थे उन विचारों के कंपैरिजन में जो बाकी लोग उसके साथ शेयर करते थे। अ सिंपल सोल, वो एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो उतना ही सिंपल था जब उसकी माँ ने उसे वो पुरानी कहानी सुनाई थी। ही beheld द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, वो उस ग्रेट स्टोन फेस को, उस शानदार चेहरे को वैली की तरफ नीचे देखते हुए देखा करता था। एंड स्टिल वंडर्ड, और तब भी सोचता था why its human likeness was so long in coming, कि इसके जैसा दिखने वाला इंसानी चेहरा सामने आने में इतनी देर क्यों हो रही है। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. अब इस समय तक तो बेचारे गैदरगोल्ड मर चुके थे और बरी किए जा चुके थे, दफनाए जा चुके थे। His wealth, which was the body and spirit of his existence, उनकी दौलत जो उनके पूरे जीवन का सार थी, had disappeared before his death, वो उनकी मौत के पहले ही गायब हो गई थी। Since the melting away of his gold, जब उनका सोना समाप्त हो गया, it had been generally agreed, तब लोगों में इस बात पर एग्रीमेंट हो गया that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तब लोगों में इस बात पर सहमति हो गई कि आफ्टर ऑल ruined यानी बैंकरप्ट, यानी बिल्कुल बर्बाद हो चुके व्यापारी मर्चेंट में और माउंटेन के ऊपर जो शानदार मैजेस्टिक फेस था यानी ग्रेट स्टोन फेस में कहीं कोई सिमिलैरिटी या लाइकनेस नहीं थी। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, कि वैली का एक और लड़का बहुत साल पहले सोल्जर बन गया था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, बहुत सारी हार्ड फाइटिंग करने के बाद अब वो एक फेमस कमांडर था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में वो ब्लड एंड थंडर के नाम से फेमस था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब वो बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था और उसने ये डिजायर जाहिर की थी कि वो वापस अपनी वैली में लौटना चाहता था। द इनहेबिटेंट्स, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. Renowned means famous. वैली के जो inhabitants थे, जो निवासी थे, उनके पुराने पड़ोसी और उनके grown-up children ने तैयारियां की ताकि वो फेमस कमांडर का स्वागत कर सकें। It was being said, और अब ये कहा जा रहा था, that at last the likeness of the great stone face had actually appeared, कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने वाला कोई वास्तव में प्रकट हो गया था। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, इसलिए पूरी वैली में बहुत एक्साइटमेंट था। एंड मैनी पीपुल, और बहुत सारे लोग, हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, जिन्होंने आज तक कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने के बारे में सोचा भी नहीं था, नाउ स्पेंट मच टाइम एंगेजिंग एट इट, अब वो ग्रेट स्टोन फेस को देखने में बहुत समय व्यतीत कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, और वो ग्रेट स्टोन फेस के तरफ इसलिए देख रहे थे ताकि ये जान सकें कि जनरल ब्लड एंड थंडर आखिरकार कैसे दिखते थे। अगर जनरल में और ग्रेट स्टोन फेस में सिमिलैरिटी है तो उन्हें लगा कि अगर हमने ग्रेट स्टोन फेस को देखा तो हमें पता चल जाएगा कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल के अराइवल वाले दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और वैली के बाकी सारे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस स्पॉट पर, उस जगह पर गए, वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहां पर एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सिपाही पहरा दे रहे थे, फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहराए जा रहे थे, एंड द क्राउड रोअर्ड, और भीड़ बड़े जोश के साथ चिल्ला रही थी।
अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट इतनी दूर खड़ा हुआ था कि वो जनरल का चेहरा नहीं देख सकता था। However, he could hear several voices, लेकिन उसे कई सारी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। It's the same face exactly, cried one man dancing for joy. एक आदमी ने खुशी से नाचते हुए कहा, अरे ये बिल्कुल वही चेहरा है। Wonderfully like it, that's a fact, replied another. किसी दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत एकदम बिल्कुल वैसा ही है। And why not, cried a third. और किसी तीसरे ने कहा, और क्यों न हो। आखिरकार, he is the greatest man of this or any other age, beyond a doubt. Beyond a doubt means सारे doubts से परे, हर प्रकार के शक से दूर, वो इस एज यानी इस युग का या किसी और भी युग का सबसे बड़ा व्यक्ति है। अर्नेस्ट at last could see the general's face. अर्नेस्ट आखिरकार जनरल के चेहरे को देख सकता था। And in the same glance, और उसी ग्लांस में, उसी निगाह में, साइड में, he could also see the great stone face. वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सकता था। If there was such a likeness as the crowd proclaimed. Proclaimed means declared. जैसा कि भीड़ कह रही थी, अगर दोनों के चेहरे में कोई लाइकनेस थी तो भी अर्नेस्ट could not recognize it. अर्नेस्ट उसे नहीं देख सका। Fear not, Ernest, said his heart. उसके दिल ने कहा, अर्नेस्ट डरो मत। As if the great stone face was whispering to him, जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उससे बुदबुदा रहा हो। Fear not, Ernest, अर्नेस्ट डरो मत। He will come, वो आएगा। वो यानी वो इंसान जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता होगा। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.